हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10th वाले बच्चे ध्यान देंगे। हम लोग बच्चा पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन पढ़ रहे थे। ठीक है, अब आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं बच्चे, ये कितने टाइप्स होते हैं बच्चे, 5 प्रकार के होते हैं, 5 टाइप्स होते हैं। ठीक है, हाँ, कौन कौन से उसको अभी हम लोग लिखेंगे, याद भी करेंगे। ठीक है, हाँ चलिए हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ते हैं बच्चे। हाँ ध्यान दीजिए। तो कितने प्रकार के होते हैं, सबसे पहले चलो हम लोग उसी की चर्चा कर लेते हैं। तो पहला होता बच्चा 5 प्रकार के। तो उसमें पहला होता बच्चे कम्बिनेशन। ठीक है, कम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता बच्चे क्या, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या होता बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या होता है बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पांचवा क्या होता है बच्चे, रेडॉक्स यानी कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ध्यान दीजिए, ये 5 प्रकार के होते हैं बच्चे। पहले कौन सा बच्चे, कम्बिनेशन। अभी लिखने की नीड नहीं है, पहले आप याद करो। पहला होता है क्या बच्चे, कम्बिनेशन, यानी कंबाइन होगा। जैसे मैं लिखूंगा a + b = ab। ठीक है, ये हो गया क्या बच्चे, कंबाइन हुआ। डीकम्पोजिशन में क्या होगा, ए बी जैसे है वो टूट जाए बच्चे ए और बी में। ठीक है, यानी डीकम्पोज होगा बच्चे, टूटेगा। ठीक है, एक में होगा कंबाइन, एक में टूटेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगा बच्चे, किसी की जगह पे कोई और आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तीसरा क्या बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट। और पांचवा क्या बच्चे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ध्यान दें सॉरी। हाँ, तो पहला हम लोग बच्चे पढ़ेंगे कम्बिनेशन। पहले इसके बारे में हम लोग लिखेंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो अब आप लिखना शुरू करोगे, लिखोगे द केमिकल रिएक्शन, द केमिकल रिएक्शन द केमिकल रिएक्शन आर 5 types, which are given below. ठीक है, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में कर दिया हूँ। ठीक है, फर्स्ट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड इज बच्चे क्या मैं बोला था, डीकम्पोजिशन। अब तो याद हो गया होगा भाई, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या होता बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नीचे लिख दोगे। चौथा क्या होता बच्चे, डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और लास्ट क्या बच्चे, रेडॉक्स, यानी कि अलग अलग करके लिखोगे तो क्या लिखोगे इसको बच्चे, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। पूरा लिखोगे आप। ठीक है, रिएक्शन सब में जोड़ देना, नहीं तो मैं आधा लिखूँ तुम भी आधा लिखो। ठीक है बच्चे, प्रॉब्लम होती है ना, एक हाथ में कैमरा रहे, एक हाथ में फिर लिखना प्रॉब्लम होती है। ठीक है, हाँ, तो पहला बच्चे क्या है, कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या है बच्चे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या है बच्चे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। पांचवा क्या है बच्चे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। इसी को शॉर्ट में क्या बोलते हैं बच्चे, रेडॉक्स। ठीक है, बहुत ही ईजी है सब। ठीक है, बस आप कंटिन्यू बच्चे वीडियो देखते रहो। ठीक है, नोट डाउन करते रहो। ठीक है, तो लिख चुके होंगे आप सभी। तो चलो हम लोग पहला पढ़ते हैं बच्चे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी हेडिंग रहेगी। तो इसको रब करो, साफ करो, मिटाओ। आप लोग अगले पेज से लिखोगे अगर होगा तो। ध्यान दें, यानी कि पहला हम लोग बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, फर्स्ट इज कम्बिनेशन।
कॉम्बिनेशन और बेटा रिएक्शन, हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अभी मैं बताया था बच्चे इसमें क्या होता है बच्चे, कंबाइन होता है। ठीक है, ध्यान दीजिए, पहले हम लोग इसको बच्चे सीखते हैं। जैसे मैं अभी बता रहा था, अभी लिखना मत, a प्लस बी है, दोनों आपस में मिल के क्या बना दिए बच्चे, ए भी बना दिए, यानी कि दोनों आपस में कंबाइन होके तभी तो बनाए हैं ये। ठीक है, हाँ अब जैसे मैं अगर लिखूँ, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, आप कहोगे यस सर, कार्बन ऑक्सीजन क्या मिलके कुछ बनाएंगे, हाँ बच्चा CO2 बनाते हैं। ठीक है, हाँ बैलेंस करने के लिए बैलेंस, ठीक है, एक कार्बन इधर, ऑक्सीजन इधर। हाँ ध्यान रखना बच्चे, चार्ज और मास सब बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट साइड। और कुछ जानते हो, हाँ सर HCl का फॉर्मेशन हो सकता है क्या, हाँ आपका हो गया सर, H2 ले लो और सर Cl2 ले लो, इससे क्या होगा, HCl बन जाएगा, कितना मोल बच्चे, 2 मोल में बन जाएगा 2HCl। क्यों कर रहे हैं बच्चे, 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया गया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ H2 2 है और यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते तो 1 रहता। ठीक है, साथ में बैलेंसिंग भी मैं ऐसे सिखाऊंगा। उसका रीज़न है बच्चे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का कोई पेट वो नहीं है, आप बस कर ले जाओ, बस इतना है। हिट एंड ट्रायल मेथड है, चलो ठीक है आएगा, मैं उसको समझाऊंगा अभी, इसलिए मैं पहले टाइप्स ऑफ रिएक्शन को पहले ले रहा हूँ ताकि ज़्यादातर रिएक्शन आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, जो कॉमन होते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अब जैसे मान लो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड आप रिएक्शन करेगा बच्चे किसके साथ, H2O के साथ, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड और H2O आपस में कंबाइन होकर करके क्या बनाए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाए। ठीक है, यानी कि इधर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है बच्चे, लेकिन प्रोडक्ट क्या है, ओनली वन। ठीक है, नया प्रोडक्ट बन रहा है। तो चलो हम लोग इसका बच्चे डिफाइन करते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, फिर इसके एग्जाम्पल भी लिखेंगे। हाँ तो लिखोगे, द केमिकल रिएक्शन इन विच, लिखना शुरू करो, द केमिकल रिएक्शन, the chemical reaction in which two or more ध्यान दीजिए, two or more reactants react together to form a single new product। ठीक है, ध्यान दीजिए, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू आर मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म ए सिंगल न्यू प्रोडक्ट इज कॉल्ड ए व्हाट बेटा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ध्यान दीजिए, हाँ इसमें जैसे हम लोग ऐसे लिख देंगे एग्जाम्पल, पहले एक जनरल लिखो तो उसके बाद तब हम लोग उसको लिखेंगे। जैसे A और B है, दो क्या बच्चे रिएक्टेंट है, जो आपस में बच्चे रिएक्ट किए, यानी कि क्या किए, पुराने बॉन्ड को बच्चे तोड़े और नए बॉन्ड जोड़ करके एक नया क्या प्रोडक्ट ही बना दिए। ठीक है, न्यू प्रोडक्ट लिखा हुआ है ना, हाँ यानी कि A और एक नया प्रोडक्ट ही बना दिए। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं बच्चे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आप लोग नोट कर लो इससे पहले, तो इसके और सारे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, हाँ जब मैं नोट करने को कहूँ आप वीडियो को पॉज करो, उसके बाद तब नोट करो। ठीक है, अब ध्यान दें। हाँ अब इसके बच्चे हम लोग और भी सारे एग्जाम्पल पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, आप लोग लिखोगे। हाँ जैसे पहला एग्जाम्पल हम लोग लिख देते हैं, क्या बच्चे, जैसे H2O का फॉर्मेशन हुआ, ध्यान, H2O का फॉर्मेशन हुआ होगा, कैसे हुआ होगा बच्चे, H2 रहा होगा और ऑक्सीजन रहा होगा, ये आपस में बच्चे क्रिया करके केमिकल रिएक्शन करके क्या बनाए होंगे, H2O। अब इसको बैलेंस करना सीखो। ठीक है,
यहाँ पे H2 देखो कितने हैं, 2, यहाँ पे 2, तो हाइड्रोजन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब और लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं बच्चे, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 1 है, ओनली 1 है ना। तो आप क्या करोगे, इसको 2 करने के लिए मतलब 2 यहाँ भी चाहिए, तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और जो बच्चे आप 2 से मल्टीप्लाई किए तो देखो ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2, लेकिन क्या हाइड्रोजन बैलेंस है, आप कहोगे नहीं सर, क्यों, यहाँ 4 हैं, 2 दूनी 4 हैं और यहाँ पे बच्चे सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, यानी कि हम लोग यहाँ से भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये बच्चे बैलेंस रिएक्शन हो गए, ठीक है, यानी कि रिएक्टेंट बच्चे 2 हैं, दोनों आपस में कंबाइन हो करके एक नया प्रोडक्ट बनाए, यानी कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन है कि नहीं, आप कहोगे यस सर, ठीक है। सेकेंड देखो, फॉर्मेशन ऑफ CO2। अब CO2 फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चे, कार्बन लिया, कार्बन चाहे कोक लो, कोल लो, उसको आप बर्न करोगे ऑक्सीजन के साथ, क्या बनेगा बच्चे, CO2, ठीक है। ध्यान, कार्बन, कोयला बाबू, जो कोयला लेते हो उसमें कार्बन ही तो होता है, हाँ, तो कार्बन लो, ऑक्सीजन लो, उसको बच्चे गर्म करोगे, क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। अब चाहो तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इसकी स्टेट भी शो कर दो, गैसेज स्टेट, लिक्विड, ये सब मैं बता रखा हूँ। सॉलिड कार्बन क्या होगा बच्चे, कोल हो रहा है, सॉलिड फॉर्म में रहता है ना जनरली, ये गैसेज फॉर्म में रहता है एटमॉस्फेयर में, और CO2 बच्चा गैस होता ही है, ऐसे भी मेंशन करते हैं, ठीक है। हाँ, फॉर्मेशन ऑफ HCl। अब HCl का फॉर्मेशन कैसे होगा बच्चा, HCl तो एक गैस है, ठीक है, हाँ, HCl तो एक गैस है, कैसे होगा, H2 से और Cl2 से। फिर आप कहोगे सर यहाँ 2 H2 है और यहाँ पे 2 Cl है, लेकिन यहाँ पे तो सर एक ही है, तो आप कहोगे बच्चे सर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 HCl बैलेंस हो गया, इधर भी वही, इतना भी वही, ठीक है। हाँ, तो एक और लिख लो इसके लिए, बस इतना एग्जाम्पल बहुत होते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फ्रॉम कैल्शियम ऑक्साइड एंड H2O, ठीक है। जैसे हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ये रहा सॉलिड, ये रहा H2O लिक्विड, आपस में मिलकर क्या बनाएंगे बच्चे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। ध्यान दीजिए आप, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है, एक्वस, सब मैं बता रखा हूँ बच्चे, कब एक्वस लगाते हो, कब गैस जी लिखते हो, गैसियस, L से लिक्विड, S से सॉलिड, ये सब मैं बता रखा हूँ, ठीक है बच्चे। हाँ, तो आप लोग इतना नोट करोगे और इसे अच्छे से पढ़ोगे। इसके शॉट ले लो, उसके बाद आराम से लिखो इसको और याद भी करो। हाँ, ये बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड है, ये H2O है और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, स्लैग ब्लाइंडली बोला जाता है। ओके बच्चा, ठीक है।